प्रकाश मेरा निजी स्वरूप है, मैं इससे अलग नहीं हूँ। इसलिए जब यह संसार प्रकाशित होता है तो मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। अब यहाँ पर यह सवाल उठ सकता है कि वास्तव में तो संसार है ही नहीं, और जो है ही नहीं वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित किस प्रकार हो रही है। या यूँ कहिए, संसार अज्ञान है और प्रकाश ज्ञान है, तो ज्ञान और अज्ञान दोनों एक साथ भला कैसे रह सकते हैं। तो इसके उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं कि चेतना के दो भेद होते हैं, सामान्य और विशेष। जिस प्रकार साधारण अग्नि का प्रयोग हम अपने जीवन में करते हैं, यह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, परंतु यही अग्नि यदि भीषण रूप ले ले तो यह जलाने का काम भी कर सकती है। ठीक इसी प्रकार सामान्य चेतन अज्ञान शत्रु नहीं है, यह जगत का सहायक है। यह अज्ञान चेतना के स्तर को उठाने में मदद करता है। यह संसार राजा जनक को ठीक वैसा ही प्रतीत हो रहा है जैसे सीप में मोती, रस्सी में सांप और जल में सूर्य की पड़ने वाली किरणें। यह संसार सीप में मोती जैसा लगता है, यानी मोती की तरह कीमती नज़र आता है, लेकिन है यह सीपी की तरह मूल्य रहित। मोती निकल जाने के बाद सीप का कोई मूल्य नहीं रह जाता। अंधकार में जिस रस्सी को सांप समझकर सभी भयभीत हुए थे, प्रकाश होते ही वह रस्सी बेजान और निर्जीव सी पड़ी है। सबके मन का भय निकल चुका है। जल में सूर्य की किरणें दिखाई तो देती हैं, पर वे वास्तव में कभी भी जल में नहीं होती। मनुष्य अपना मूल्यवान जीवन व्यर्थ कर देता है, परंतु उसकी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। इसीलिए इन इच्छाओं को मृगमरीचिका कहा गया है। यह सत्य नहीं है, माया का जाल है, भ्रांति है। परमात्मा से पैदा हुआ यह संसार परमात्मा में ही लीन हो जाएगा, जैसे घड़ा मिट्टी में, लहरें जल में, और गला देने पर आभूषण दोबारा से स्वर्ण में बदल जाएंगे। अब यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है कि जब सब चीज़ों को विलीन ही हो जाना था तो उन्हें बनाया ही क्यों गया। तो इसके उत्तर में राजा जनक सांख्य दर्शन के कार्य कारण का सिद्धांत बताते हैं। वे कहते हैं घड़ा, तरंग या आभूषण बनने से कारण में किसी प्रकार का दोष नहीं उत्पन्न हुआ है, क्योंकि जब कार्य नष्ट हो गया तो कारण जस का तस था। कार्य अपने कारण में ही विलीन हुआ। घड़ा टूट गया तो मिट्टी रह गई, तरंगे नष्ट हो गई तो जल रह गया, और आभूषण टूटे तो सोना बच गया। मिट्टी, तरंगे, आभूषण कार्य किसमें विलीन हुए? अपने कारण में। आत्मरूप यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ, मुझ में ही विद्यमान रहा और फिर मुझ में ही लीन हो गया। देखने में आरंभ भी लगा, परिणाम भी प्रतीत हुआ, परंतु कारण की दृष्टि से देखो तो न कुछ पैदा हुआ, न कुछ परिणाम निकला, बस एक खेल खेला गया। जैसे नाटक में कोई मनुष्य अभिनय करता है तो कभी वो नायक बन जाता है, कभी खलनायक, कभी राजा, कभी रंक, कभी पिता बनता है, कभी पुत्र बनता है, और जैसे ही नाटक समाप्त होता है वह इनमें से कुछ भी नहीं होता। वह केवल एक ऐसा मनुष्य होता है जो विभिन्न विभिन्न किरदारों को निभाता है। उसके कुछ भी ना होने पर भी वह अस्तित्ववान है। राजा जनक कहते हैं, ऐसा ही मैं हूँ, मेरा स्वरूप है, मुझ में ही यह जगत उत्पन्न होता है, स्थित रहता है, अतः मुझ में ही विलीन हो जाता है। यह सभी कथन आत्मज्ञानी पुरुष का चिंतन दर्शाते हैं, किसी अज्ञानी का नहीं।